महक पापा आए हैं, कुछ बना लो अच्छे से खाने के लिए। क्या फिर मुंह उठा के यहाँ पर आ गए क्या? कोई काम धंधा नहीं है क्या? उनको अपने घर पे टिक के बैठना चाहिए। और 2 दिन बाद यहाँ पे मुंह उठा के आ जाते, शर्म भी नहीं आती है। नहीं करी जाती किसी की खातिरदारी। उनके लिए खाना बनाओ, उनकी देखभाल करो, अपने घर पे जाकर करवाए ना ये सब काम। मैं नौकर नहीं हूँ उनकी, तुम्हारी भी हूँ, तुम्हारे लिए काम करूंगी। उनका काम क्यों करूँ मैं? तुम्हारे बाप को सुबह जल्दी उठ के खाना खाने की आदत है, तो घरों में तो कोई जल्दी नहीं उठता ना। अगर इतना ही शौक है खाना खाने का तो वृद्धाश्रम क्यों नहीं जाते? वहां जाकर खाओ ना खाना। यहाँ तो नहीं मिलेगा खाना। अपने हिसाब से उठूंगी, अपने हिसाब से काम करूंगी मैं। चुपचाप मेरी बात सुनो, उस बुढ़े को फोन करो और बोलो यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आकर आएगा ना, मैं कोई काम करने वाली नहीं हूँ। फिर लाते रहना खाना बाहर से उसके लिए, मैं कोई काम नहीं करूंगी। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अगर मेरे पापा मुझसे मिलने आए तो तुम ऐसे बात करोगी? क्या गलत बोला मैंने? सही बोला है मैंने। गांव के लोग ना गांव में ही ठीक रहते हैं, शहर में लाने की जरूरत नहीं है। फालतू मुझसे उम्मीद लगा के बैठते कि मैं काम करूंगी। कोई काम नहीं करूंगी किसी का, तुम्हारा करते वही बहुत है मेरे लिए। और ये शादी तुमसे मैंने इसलिए की थी ताकि मैं तुम्हारे साथ अकेले रह सकूं। अगर पता होता ना कि थोड़े थोड़े दिनों बाद अपने बाप को घर पे बुला लोगे, तुमसे शादी ना करती मैं। महक पापा है वो मेरे, बेटा हूँ उनका मैं, उनका भी तो मन करता होगा ना मेरे से मिलने का, तो आए मिलने। ये फालतू की बातें तो करो मत। और अगर तुम्हें इतना ही मन है ना उस बुढ़े से मिलने का, तो जाओ ना गाँव। तुम्हें रोका किसने? और उस मुसीबत को यहाँ मत बुलाओ, मेरे सर पे मत रखो उसे। अरे छुट्टी नहीं मिलती है मुझे, इसलिए नहीं जा पाता मिलने, इसलिए मेरे पापा मेरे से मिलने आए। और अगर आ भी गए 3-4 दिन के लिए तो दिक्कत क्या है इसमें? और वैसे भी ना तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरे पापा मेरे से मिलने नहीं आते। और अगर आज आ भी गए हैं तो तुम ऐसे कर रही हो। ये सब ना बोलने की बातें होती है। ये बुढ़े लोग ऐसे ही बोलते कि 4-5 दिन के लिए आएंगे, यहाँ पर एक बार आ जाते फिर जाने का नाम नहीं लेते। सीधी साफ बात है, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, तुम्हारा बाप अगर 1 दिन के लिए भी आएगा ना, 1 दिन भी खातिरदारी नहीं करूंगी, ऐसे बिठा के रखूंगी भूखा। अरे भाई वो घर से निकल चुके हैं रास्ते में, अब मना थोड़ी कर दूंगा यार। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, पापा आ रहे हैं ना तो शांति से खाना पीना पूछ लेना उनसे, ये सब ड्रामे मत करना। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर भी पकड़ लूंगा बोलोगी तो। अच्छा, तो तुम्हें लग रहा है कि मैं उस बुढ़े को यहाँ पे आने से नहीं रोक सकती? गलतफहमी है तुम्हारी। अगर यकीन नहीं होता तो बुला के देख लो। ऐसा बेइज्जत करके घर से बाहर निकालूंगी ना, इतना भला बुरा सुनाऊंगी कि गालियां दूंगी, शर्म के मारे खुद ही नहीं आएंगे यहाँ। वाह बेटा वाह, मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे, यही शिक्षा दी थी। पापा आप शिशाल, तुमने बताया क्यों नहीं कि मेरे पापा आए हैं? देख लिया ससुर जी, आप पूछते रहते थे ना कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ क्यों नहीं रहते। ये रहा रीजन, इसकी वजह से नहीं रहते। अरे परेशान करके रखती थी उन्हें, मैंने आपको बताया था ना इतनी बार, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। आपको तो लगता था मैं झूठ बोलता हूँ। आज तो आपने देख लिया होगा ना, अपनी आंखों से और अपने कानों से सुन भी लिया होगा। वो पापा मैं चुप रह तू, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख भी लिया और अपने कानों से सब कुछ सुन भी लिया। लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे। मैंने तुझे शादी से पहले क्या समझाया था? अपने ससुराल में सास और ससुर को अपने माँ बाप से बढ़कर मानियो, पर यहाँ तो तू अपना घर तोड़ के ही बैठी हुई है। दमादी में हाथ जोड़कर आपसे माफी मांग रहा हूँ, मैंने सच में अपनी बेटी को ऐसे संस्कार नहीं दिए थे।